जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। एकुंदे तुषार धवला या शुभस्त्रविता या वीणांबरदंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरी प्रभृति देवी हृदा पंतितां सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेधंकानि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरितं नमामि। ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री परमात्मने नमः। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको जो भी अच्छी बात शास्त्र से रिलेटेड, रामायण से रिलेटेड, महाभारत से रिलेटेड, शिव पुराण से रिलेटेड जो भी होगा आपको मिलता रहेगा। सत्य के साथ रहे, सनातन के साथ रहे। जब भी समय मिले सत्य का, सनातन का बात जरूर सुने, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास तभी पहुंचता है जब सत्य के साथ, सनातन के शास्त्र के साथ हम लोग रहेंगे, अपने पुराणों के साथ रहेंगे। पुराण ही हमें अपने आत्मा से परमात्मा की मिलन करवाता है। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बाल कांड के 69 से लेके 75 तक का सुनेंगे। पहले हम लोग 269 269 से लेके 275 तक पहले अवधी भाषा में, बाद में हिंदी में इसका अनुवाद सुनें। शुरू करते हैं। जय हो जय हो जय हो। सत्य जो है वही सनातन है, सनातन जो है वही सत्य है। जहाँ जहाँ सत्य होगा वहाँ सनातन जरूर होगा, जहाँ सनातन होगा वहाँ सत्य जरूर होगा। जिन्होंने सत्य सनातन का अपमान किया है उसका विनाश निश्चित है, वो निर्मूल हो जाएगा। जो सत्य सनातन को नाश करने की बात सोचता है या करता भी है उसका निर्मूल हो जाता है, उसका मूल में कोई नहीं बचता है। ये तो सत्य की बात है, सनातन की बात है। इसीलिए सत्य सनातन के उत्थान जो करता है उसका बहुत ही, स्वयं का भी उत्थान होता है, उस राष्ट्र का भी बहुत उत्थान होता है। जो सत्य की बात करेगा, सनातन की बात करेगा और बात ही नहीं करेगा, उसके प्रति कार्य भी करेगा, उसका उत्थान जरूर होगा, आगे जरूर बढ़ेगा। शुरू करते हैं हम लोग। बहुरे बिलो के विदेह सना कहूँ कहा अति भीर, पूछत जानी अजान जिमी व्यापहु को शरीर। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ जिर बिहारी। फिर सब देख कर जानते हुए भी अनजानी सी अनजान की तरह जानकी जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। सुरत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिधारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। जिस कारण सब राजा आए थे राजा जनक ने, वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहु जर जनक धनुष के तोड़ा। बेग दिखाऊ मूढ़ न त आजू, उलटऊ मही जहूँ लही तब राजू। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अत्यंत क्रोध में भरकर हुए कठोर वचन बोले। हे मूर्ख, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा।
उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूठ आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक पृथ्वी उलट दूंगा। पृथ्वी वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरू तरु देत निपुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सूचहि सकल त्रास उर भारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ बिहार। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछितातिशय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनी सीता, अरध निमेष कलप सम भीता। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभय बिलो के लोक सब जानी, जान की भीरु। हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीरु। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। मास परायण नामा विश्राम, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। होय के एक दास तुम्हारा, आयसु काह कहीं किनु मोही। सुन रिसाए बोले मुनि कोहि, मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि ठिसाकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई। अरि करनी करी करई लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ। शिव को वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे ब्राह्म सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो भी लगाऊं बिहाय समाजा, नौ तो मारे जय हई सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरही अपमाने। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधन की तोरे लड़िकाई। कवहुन हसी ऋषि चिन्ह गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाए कह भृगुकुल केतु। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियों
धनु हिया तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे निप बालक काल बस, बोलत तो ही न सभारे। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। मंगल भवन मंगल हरि द्रवो सुदश्रित बिहारी। अरे राजपूत, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदश्रित बिहारी। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देवी सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करहि कत रोसु। बोले चितय परशु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाव न मोरा। मंगल भवन मंगल हरि द्रवं सुदश्रित। फिर यह तो छूते ही टूट गया। इससे रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे को और देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोल बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जर जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदश्रित ही बिहारी। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तू, विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोकी महीप कुमारा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदश्रित। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पितहि जन सोच बसा, करसी महिष किशोर। गर्वन के आरभक दलन, परशु मोर अति घोर। मंगल भवन अमंगल भारी द्रवं सुदश्रित चिर बिहारी। अरे राजा की बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस में न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदुवाणी, अहो मुनीषु कहा महाभट मानी। बिहसी लखन बोले मृदुवाणी, अहो मुनीषु कहा भट्ट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फोक
के पहार। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ जी बिहारी। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हालर बतिया को नाही, जे तर जनी देख मरी जाही। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। यहाँ कोई कुम्हरे की बतिया छोटा बच्चा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की अंगुलियों को देखते ही मर जाता है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जनऊ बिलो की, जो कुछ कहूँ सहूँ ऋषुरों की। सुर महिषुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। नहीं दिखाई जाती। बधे पाप अप कीरति हारे, मारतहूँ पा पर ही तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुवान कुठारा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकृति होती है, इसीलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए, आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों की समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो के अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। इन्हीं धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यह बालुक, कुटिल काल बसे निज कुल धालकु। भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुधु असंकु। मंगल भवन मंगलहारी इंद्रवंशु दशरथ अजित बिहारी। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। काल कबलु हो यही चैन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ जिरे बिहारी। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहे देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतला कर इसे
मना कर दो। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांत बहुबरनी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथी भाई लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूँ, जनि ऋष रोकी दुष्ट ही दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर क्षोभा, गारि देत न पावहूँ शोभा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असहाय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। शूर समर करनी करही कही न जाना बही आपो। विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथहि प्रताप। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रुओं की युद्ध में उपस्थिति पाकर कायर ही अपने प्रताप की ढींग मारा करते हैं। तुम तो कालुहाक जनुलावा, बार बार मुहिलागी बुलावा। सुनत लखन के भजन कठोरा, परसु सुधारी धरहूँ कर घोड़ा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनु देव दोष मोहि लोगो, कटुवादी बालुक बधु जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहूँ मर निहार भाषाचा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ विजय। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, यह करुआ बोलने वाला बालक मारी जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़हूँ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नौ तही काटी कुठार कठोरे, गुड़ही उड़ीने होता हूँ श्रम थोड़ी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिरे बिहारी। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से
ऋण हो जाता। गादि सुनिए कह हृदय हसी, मुनहि हरि हरई सूझे। अभय मैं सारन उख मैं अजहूँ न बूझे अबूझी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ चिर बिहारी। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंस कर कहा, मुनियों को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई शार खारा खड़ग है, उखरी ऊख की रस की खार नहीं है, जो मुंह से लेते ही गल जाए खेद है। मुनि अब तो बेसमझ बने हुए हैं, अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, कौन नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उड़िन भैनी के, घोरो रेणु रहा सोच बर जी के। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उड़ीन हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हम रहूं माते काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बरवाढ़ा। अब आन ही व्यवहार ही बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाई, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय है सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचार बचहु निपुण द्रोही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अचिरे बिहारी। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठे। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिलये न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैननी लखनऊ निभारे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुत सरिसा, भृगुबर कोप कृशानु। बढ़त देख जल सम बचन बोले, रघुकुल भानु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अचिर बिहारी। जय हो जय हो। इस प्रकार से हम लोग का ये बहुत बहुत नमस्कार। जय हो जय हो जय हो। धन्यवाद।